जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ये इसका शायद 7th पार्ट है। तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए जो आने वाले एग्जाम्स है SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और SBI PO के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप देखिए कि मेरी क्या अप्रोच रहती है और आपकी क्या अप्रोच रहती है एग्जाम्स में क्वेश्चन करने की, जिससे आप अपना बेनिफिशियल टाइम बचा सके। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चे भी प्रिपेयर कर सके। और चलिए देखते हैं, तरीका देखते हैं कैसे करने हैं। आपने अगर मेरी 6 वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए कि मैं उसको राइट अप्रोच से कैसे करता हूँ इन क्वेश्चनों को, और आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन आप सबसे पहले करो तो आपको एक विजुअल देना होता है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि आप एकदम जाते ही क्वेश्चन नहीं करने लग जाओगे। पहले आप विजुअल दोगे तो क्या पता हमारा वो देखने से ही निकल जाए बिना पेन और शीट ऑफ पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हमें बहुत हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कैसे करना है? सबसे पहले पॉइंट के उस साइड वाले को हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये सब एडिशन है। तो सबसे पहले पॉइंट के उस साइड वाले को काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, 30, 60, 90, 120, 130, 133, 36 और 137। तो 137 आया, मतलब पॉइंट के बाद क्या है? 37। एक कैरी ले ली हमने। अब जो पॉइंट की इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको ऐड करेंगे। 13 और 31, 44, 45, 55, 58 और एक 58 और 61, 58 प्लस 3, 61 और एक 62। तो आपका क्या आंसर आ रहा था? 62.37, जो कि ये रहा। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, विजुअल से आपका हो जाता, बिल्कुल हो जाता। आप लास्ट में देख लेते 37 आ रहा है, लेकिन NOT नन ऑफ दीज की वजह से आपने ये भी चेक किया। कैसे? ये होता है 44, 45, 55 और 56, 57, 58 प्लस 3, 61 और एक कैरी था 62। बस आपको इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से एक विजुअल देना है आपको। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, फिर से विजुअल देना है। कैसे करना है? ये आपको दिख रहा है 15 2 30, 15 3 45, 15 2 30, 15 3 45। मतलब क्या आ गया? 50, 47 और देखो आपको कैसे करना है, फिर से देखते हैं। 15 2 30 और 15 3 मतलब 23 2 46 और 47 कितना होता है? 93 होता है। तो आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ रहा था? 93। आप कैसे करते हैं ये देखिए। आपको क्या करना था? सिर्फ यही तो करना था। 345 345 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 और ये 47 है। बस यही तो करना था, यही तो करना था। 15 2 30, 15 3 45, 23 2 46 और 47 प्लस 46 क्या होता है? क्या होता है? 93। बस आपका आंसर एक ही सेकंड में देख के आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सिर्फ देख के ही आप बना सकते हो। जैसे ये दिया हुआ है, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है या स्लो है, कैसे भी करोगे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने देखा कि 3 पॉइंट लगे हुए हैं, मतलब एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 3 पॉइंट होंगे। हम सभी को कैलकुलेट करके बाद में 3 पॉइंट लगा देंगे। तो आप देखिए 16 3 48, मतलब हम पहले क्या करेंगे? 32 इंटू 16 को इंटू कर लेंगे और फिर 21 को कर लेंगे। यही तो बात है। और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो क्या करना है? 16 3 48 मतलब 480 और 16 दूनी 32, मतलब 512। तो ये आ गया इंटू 21 बचा हुआ है। ये कैसे आया ये मैं बताता हूं। इसको कैसे करना है? इसका डबल कर दो, 1024 और 512, आपका आंसर आ गया।
और 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 10.752 क्या आ गया? 10.752। अब ये कैसे आया, इसमें कंफ्यूजन है। कैसे आया, इसमें कंफ्यूजन है। आपको ये दिख रहा है, ये कुछ नहीं, ये हम ऐसे ही तो करते आए हैं। 30+2, ये कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी वो बहुत जल्दी कर लेगा। 16 3 48, 480 लिख दिया। 16 2 32, ये इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। अब ये आ गया इनको जोड़ के, अब ये बचा बस। इसको भी ऐसे करना था, इसको भी हम 20+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको डबल किया, 2 का मतलब 20 का मतलब क्या है, 0 एक बाद में लगा देंगे। इसको डबल कर दो, डबल कर दिया, एक 0 लगा दिया, प्लस पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, ये करके हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर मेरे को समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है तो आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो कितना कम टाइम लगेगा, आपका बहुत ही टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, कैसे करना है। आप डायरेक्ट ऐसे लगोगे नहीं कि 9786 लिख दिया, फिर 4321 माइनस किया, ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे और आपका टाइम भी चला जाएगा, इसी में फंस के रह जाओगे, या फिर आप स्किप कर दोगे देख के। लेकिन ये स्किप वाले क्वेश्चन आपको लगते हैं क्या ये स्किप वाले क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं। कैसे करना है, आपको दिख रहा है 9000 है, उसमें से 4000 माइनस करना है, कितना बचा? पहले हम विजुअल देखिए करते हैं, ठीक है। क्या क्या आपको काम पेपर में करना चाहिए, शीट में। तो 9 में से 4 गए, सभी थाउजेंड्स की लाइन में है। तो 9000 में से 4000 गए तो 5000 बचे, 5000 प्लस 5000 10000, ये भी यहाँ आएगा, प्लस 13000, तो ये हो गया 13000। अब आपको दिख रहा था 786 में से 321 गया, तो कितना बचा? कितना बचा? 4 6 और 5, 465 बचा। आपको ये दिख रहा है। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये 53 है, ये 27 है, मतलब कितना हो गया? 80 हो गया, 780 बचा हुआ है। तो यहाँ आप लिख दोगे 780। आपको सिर्फ इतना ही काम करना था। क्या आया था? 14 to 45 आ जाता। कैसे? 5 का 5 14, 11 12 14 14 to 45, 14 to 45, 14 to 45। आपकी अप्रोच भी यही होनी चाहिए थी। जैसे 9000 में से 4000 गया, 5000 बचा, 5000 प्लस 5000 10000, ये साइड आता 13,000 लिख दिया, और 786 में से इसको माइनस कर देते तो 465 आ जाता। और यहाँ पे 727 और 53 मतलब 780 बचा हुआ था, जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको स्क्वायर्स अगर याद होंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपके कैलकुलेशन के लिए भी। तो आप इसको कैसे कर सकते थे? आप या तो आप इसको ऐसे कर देते, 16 का स्क्वायर 256 लिखते, फिर प्लस 441 लिखते, फिर माइनस 169 लिखते। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप लिख पाते। फिर माइनस क्या लिखते? प्लस एक्स इक्वल टू 625 लिखते। फिर जो भी आप यहां करते, आपका कितना टाइम वेस्ट होता। अगर आपको स्क्वायर आते तो आप ये लिख पाते, और नहीं आते तो फिर आप स्क्वायर में ही कंफ्यूज हो जाते, स्किप करना पड़ता। लेकिन ये तरीका हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है? हमने बचपन में फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में। तो इसको आपको करना कैसे था ये देखिए, कि ये जो प्लस का 21 है इसको हम 25 के उस साइड भेज देते हैं। देखिए ऐसे करते हैं। आपको ये दिख रहा है 16 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या दिखना चाहिए, यहां पे 16 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कर दो, प्लस एक्स यहां है, उस साइड क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यही तो था, ये चीज तो थी। तो 16 का स्क्वायर इसको क्या कहते हैं, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। 16 प्लस 13 कितना होता है 29,
इंटू 16 माइनस 3 3, यही चीज है, प्लस एक्स इक्वल टू 25 प्लस 21 होता है 46 इंटू 25 माइनस 21 कितना 24, 25 माइनस 21 कितना होता है 4। देखो कितना आसानी से आपका यहां तक आ गया। अब तो कुछ नहीं, 29 3 होता है 87 ही कम करना है हमें उस साइड जाके, किससे 46 का डबल 92, मतलब 2 बार 92, ये 4 बार 46 है मतलब 2 बार 92 है, तो एक बार 87 गया। अगर एक बार 92 में से 87 चला गया तो इसका, अरे यहां आके हम 87 कर देंगे, लो यहां से चला गया, x की वैल्यू बची तो क्या होगा 97 नहीं बचा, क्योंकि ये तो 5 बचेगा, और 95 और 92 प्लस 5 कितना होगा 97। या तो आप ऐसे ऐड कर लो या फिर पूरा सॉल्व कर लो, 87 हो जाता है यहाँ, प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ क्या आता है 92 का डबल 184 हो जाता। अब 87 इसको हम 84 मानते हैं, तो 84 से 84 चला जाता तो 100 बचता, लेकिन यहाँ 3 बचा हुआ है ना, तो ये 84 माना था, और 3 और चला गया 100 में से तो क्या बचता 97, जो कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। तो चलिए आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका क्या आंसर आता है आपका 97। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या क्या है 73% ऑफ 5, इसको हम यहां करते हैं, ठीक है। 73% ऑफ 5800 माइनस 69% ऑफ 240, यही करना है, इक्वल टू एक्स, यही करना है। तो अब क्या कह रहा है 73% ऑफ 5800, मतलब परसेंट से परसेंट कट गया, मतलब डबल, इसका मतलब यही तो था, तो इससे तो हमने ये काट दिया माइंड में। अब से हमें 73 इंटू 58 करना है, क्या करना है 73 इंटू 58 ही तो मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, अरे कोई बात नहीं, पहले 7 को कर लेते हैं, फिर 3 को कर लेंगे। 7 5 जा 350 प्लस 56 मतलब 406, यही आया। 150 और 24 174 174, मतलब क्या आया ये 580 आया ना एकदम, माइनस सॉरी, क्योंकि हमने 0 से किया था ना, इसलिए ये 174 आएगा, मतलब 4 13 2, ये आएगा 4234। कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब 69% ऑफ 250, चलिए मैं आपको साथ ही साथ बताते भी चलता हूं। 73 इंटू 58 कैसे किया, अरे पहले मैं आपको ऐसे हर बार मैं आपको ऐसे करके नहीं बताने वाला, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पहले 7 को कर लो 58 से, 7 को 58 से करोगे 7 5 350 प्लस 7 56, मतलब कितना होता है 400। अब 53 को भी 3 से करो, अरे हम इसको और ओपन करके क्यों कर रहे हैं, और ओपन करके मतलब इसको हम 70 इंटू, हम इसको ऐसे भी कर रहे हैं माइंड में, इसका मतलब यही है, आप कंफ्यूज ना होना, इसका मतलब ये है जो हम कर रहे हैं माइंड में। ये आ गया प्लस 150, देखो 150 प्लस 24 174, ये 0 क्यों आया, क्योंकि एक 0 लगा था, क्योंकि 70 से कर रहे थे ना, इसलिए ये 0 आया। अब क्या कुछ गलत हो रहा है, सेवन 5 350, 7 5 35, 7 8 56, 40 60, यहां सही तो है 460, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, तो ऐसे आएगा एकदम सही है, 460 आ गया। अब 150 प्लस 24 कितना होता है 174, आपने 174 यहां लिख दिया और आपका क्या आ जाता 341, ये आ जाता, ठीक है, 6 से 12 13 और 2 4234 आ गया। अब ये पार्ट करना है हमें, अरे ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये 70% से एक कम है, मतलब पहले 70% निकाल लेते हैं, फिर 1% निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, 70% माइनस 1%, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका 70% क्या होगा, आप ये देखिए 240 का 70% क्या होगा, इसका 70% क्या होगा, क्या होगा 70%? 10% इतना होता है। 70% 7 टाइम्स 24 सत्ते 168, 27 24 7 168, या आप ऐसे कर लो 140 प्लस 28 168, 168 आ गया। इसमें से हमें 1% माइनस करना है। 240 का 1% क्या हुआ, 10% 24 हुआ, 10% क्या हुआ, 24 हुआ, 1% क्या होगा, 2.40 होगा, सही है। तो हम क्या माइनस करेंगे, 2.40 माइनस करेंगे इसमें से। तो क्या आ जाएगा 165.60, ये आ गया आपका 165.60 हमें माइनस करना है इसमें से। ठीक है, ये सब हो गया। अब सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ये सब हो गया, ये सब हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा 4234 माइनस 165.60। अगर मैं इसको 4.40 दे देता हूं, 0.40 हमने इसको दे दिया, इसको भी हमने 0.40 दे दिया, तो ये 166 हो जाएगा। अरे हम इसको 34.40 दे देते हैं, 34.40, तो इसको भी 34.40 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये 200 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो 200 हो गया। 200 माइनस करना है तो ये हटा लो, 200 माइनस हो गया, इसको ऐड कर दो, 4068.4 आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसे बैक करके देखिए, दोबारा देखिए, और नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। अब एक बार फिर से दोबारा देखिएगा मैंने कैसे ऐड किया, कैसे प्लस किया, ठीक है। तो इसका आंसर आया 4068.40, 4068 तो NOT, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √324 प्लस √1296, ये तो बहुत आसान है। 18 प्लस 36 होता है 54। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एक दो अंडर रूट के साथ। जैसे 18 का स्क्वायर √324 का मतलब होता है 18 प्लस 1296 अंडर रूट का मतलब होता है 36। 18 प्लस 36 होता है 54, आपका आंसर। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकता है। आपको सिर्फ विजुअल देना होता है स्टार्टिंग में। 13 5 13 1 13, 13 5 15 5, आपका 5 आंसर आ गया। देखिए ये इतनी आसानी से कैसे हो जा रहा है, आप खुद देखिए। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को भी करने लगेंगे। आपने देखा कि 13 5 65, 13 1 13, 13 5 65, 15 से 15 का आंसर और x = 5 आपका आंसर। देखिए कितना आसान था। ये इसको भी आप कर सकते हैं। 5 5 25, 5 3 15, 3 3 159, 9 1 9, 9 5 45, 9 7 63, 171, आपका आंसर आ जाता 171। देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो आपको इसको कैसे करना चाहिए था, देखिए 5 5 25, 5 3 15 और 53, 3 159, 9 5 45, 9 7 63, अब बचा 57 × 3, कितना होगा 171, आपका आंसर हो जाता। डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना चाहिए था।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23% ऑफ 1630। देखिए देखने में भी बहुत आसान लग रहा है और छोटा सा भी है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो 23% ऑफ 1630 आप कैसे कर सकते थे इसे? देखिए 20% निकाल लेंगे, फिर 3% निकाल लेंगे। आपको बताने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, 20% निकाल लेंगे, फिर 3% निकाल लेंगे बाद में। किसका? 1630 का। तो 20% क्या होगा, मतलब 10% अगर इतना होता है, 20% इसका डबल मतलब 326 होगा डबल 20%। 3% अगर 10% इतना होता है, 3% मतलब इसका 3 गुना, मतलब 48.9। इसको जोड़ लो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 0.9 लास्ट में आएगा, 374.9 आपको कहीं दिख रहा है, 374.9। यस, ये रहा। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए था। आओ मैदान में आओ, नई टी शर्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, और मेरी आने वाली क्लास को भी आप देखिए और प्रीवियस क्लास को भी देखिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।